हेलो एवरीवन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन तब होती है जब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है दैट इज ए बी, इसमें से किसी भी एक एटम को अगर कोई थर्ड एटम आके क्या कर दे, डिस्प्लेस कर देता है ना, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल था ए बी। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में से एक थर्ड आइटम आया सी, इसने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया और एक नया मॉलिक्यूल बना दिया ए सी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें सी ने क्या किया, बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट्स व्हाई इट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो मैकेनिज्म से होती है, एक होती है SN1 से और एक होती है SN2 से। तो आज जो है हम इन दोनों मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई में ओवर द इयर्स पूछे गए हैं। राइट, जेईई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम जो है इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है। ओके, तो SN1 क्या होती है? SN1 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स, फर्स्ट ऑर्डर मीन्स कि इसका जो रेट है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो हम सबस्ट्रेट लेंगे, मीन्स अल्काइल हैलाइड लेंगे ना, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जबकि जो SN2 रिएक्शन होती है ना वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। SN2 इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कि इसका जो रेट है ना वो अल्काइल हैलाइड और जो हम न्यूक्लियोफाइल लेंगे दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो था फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड इज SN1 इज अ टू स्टेप रिएक्शन, इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन। ठीक है, whereas SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, अब हम देखेंगे इनका मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस रहता है। तो SN1 में क्या होता है ना, SN1 टू स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो कुछ इस तरह से रहता है, जैसे ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। राइट, तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मींस यहाँ से जो Cl नेगेटिव है, लिविंग ग्रुप है, वो लीव करेगा, वो लीव करेगा तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। राइट, फिर सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ पे अटैक करेगा और हमें जो है हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। राइट, तो ये था SN1 का मैकेनिज्म, जिसमें कि क्या होता है, दो स्टेप रिएक्शन होती है और इसके अंदर जो है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, अब देखते हैं SN2 में मैकेनिज्म कैसे रहता है। SN2 में मैकेनिज्म कुछ इस तरह से रहता है। SN2 जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। राइट, SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता। SN1 में हमारे पास कार्बोकेटाइन बन रहा था, इसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl बाहर जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसमें क्या होगा, ये जो है हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब देखो इसमें कार्बन के कितने बॉन्ड है, 5, जबकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, और इसमें कितने बॉन्ड है, 5। तो ये क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। ठीक है, ये अनस्टेबल होती है और क्विकली जो है प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें जो है हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पे जो, सॉरी, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक बात याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है ना उसका बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक अकर, कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट से चला जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है और वो क्विकली डिसोसिएट हो जाती है किसमें, प्रोडक्ट में, और इसमें जो बैक साइड अटैक होता है और इसके अंदर कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो SN1 में हमारे पास क्या था, SN1 में हमारे पास क्या था, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही थी। राइट, जबकि SN2 में हमारे पास कोई भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है।
अब क्योंकि SN1 में क्या हो रही है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो इसमें जो रेट ऑफ ऑर्डर रहेगा ना, मीन टर्शियल अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर प्राइमरी करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं इसमें क्या होती है, कार्बोकैटायन बनती है, और टर्शियल कार्बोकैटायन क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, राइट। इसलिए जो टर्शियल कार्बोकैटायन है उसका वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी SN1 में क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी की। और SN2 में क्या रहेगा, SN2 में क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं बनता है, SN2 में जो है स्टीरिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है। SN2 में क्या होता है, स्टीरिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट भी बन रही है जिसमें कार्बन के कितने हैं, 5 बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो है स्टीरिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है। ये कार्बन जितना ज्यादा लेस बल्की होगा ना, न्यूक्लियोफाइल उतना ही इजिली क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। अगर ये कार्बन क्या रहेगा, बल्की रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इतना इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए SN2 में जो रेट ऑफ ऑर्डर रहता है वो रहता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ओके, ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इस SN1 और SN2 के कुछ बेसिक्स से ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे SN1 और यहाँ पे SN2। तो SN1 क्या है, SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, SN2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। SN1 क्या है, SN1 टू स्टेप रिएक्शन है, SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, राइट। SN2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। SN1 में क्या होता है, SN1 में रिएक्टिविटी रहती है टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की। SN2 में क्या रहती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की। इसमें जो है स्टीरिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इसमें स्टीरिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें जो है SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, राइट। SN2 में बैक साइड अटैक होता है, जबकि SN1 में कोई बैक साइड अटैक नहीं होता है। ऑलराइट, उसके बाद SN1 जो है ना, वो वीक न्यूक्लियोफाइल, जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, वो क्या देते हैं, SN1 देते हैं। और जबकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या देते हैं, SN2 देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो SN1 है ना, वो कहाँ होती है, SN1 होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, जबकि जो SN2 है ना, वो कहाँ होती है, वो होती है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, तो इसमें जो आयंस हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ना, वो क्या करता है, जो हमारे पास कार्बोकैटायन, उसका नेगेटिव चार्ज भी हमारे पास बना होगा, इसको स्टेबलाइज करने में क्या करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प करता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प करता है कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने में, इसलिए SN1 जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। जबकि SN2 में तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती ही नहीं है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जैसे कि BMF हो गया, BMSO हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ताकि न्यूक्लियोफाइल क्या रहे, न्यूक्लियोफाइल इनके साथ हमारे पास जो सोलवेंट है उनके साथ कोई बॉन्ड ना बना ले, इसलिए हम जो है पोलर अप्रोटिक सोलवेंट रहता है। अगर न्यूक्लियोफाइल इनके साथ बॉन्ड बना लेगा ना, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक है। और वीक न्यूक्लियोफाइल SN2 नहीं देता है, ताकि ये न्यूक्लियोफाइल जो है इनके साथ बॉन्ड बना के वीक ना हो जाए, इसलिए जो हम यहाँ पे क्या रहते हैं, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट लेते हैं, राइट। तो ये थे कुछ डिफरेंस SN1 और SN2 के बीच में। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि जेई में पूछे गए हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द हैलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इन द गिवन कंपाउंड। तो हमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव SN1 में कौन होगा। अब क्योंकि SN1 में क्या होता है, SN1 में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, राइट, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो जो भी कार्बोकैटायन क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगी ना, वही क्या होगी, मोस्ट रिएक्टिव होगी, कहाँ पे, SN1 में। ठीक है, अब जैसे कि हम ए पार्ट देखते हैं। अगर मान लो अगर ये वाला ब्रोमीन जाता है, ये लीव करता है, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। बट अगर ये वाला ब्रोमीन जाता है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों कार्बोकैटायन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी बन रही है। अगर ये वाला ब्रोमीन जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाली कार्बोकैटायन हमारे पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगी ना, ये हमारे पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगी, तो ये रेजोनेंस से क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है। जबकि अगर ये वाला ब्रोमीन जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये स्टेबल हो पा रहा है, यहाँ पे तो रेजोनेंस आ ही नहीं पाएगी। तो मतलब ये वाला ब्रोमीन जो है हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन क्या स्टेबल है, तो मीन्स ये वाले ब्रोमीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 में। ठीक है, सिमिलरली सेकंड में देखते हैं। अगर ये वाला आयोडीन जाता है तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, अगर ये वाला आयोडीन जाता है तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। अब देखो ये वाला आयोडीन जाता पॉजिटिव, ये यहाँ कार्बोकैटायन यहाँ बनती है, तो ये वाली कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रही है। ये वाली हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई हमारे पास जो ये वाला आयोडीन है वो क्या रहेगा,
रिएक्टिव रहेगा SN1 में। ओके, अब बात करते हैं सी की। ये वाला ब्रोमीन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ये वाला ब्रोमीन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तीनों ही क्या टर्शियरी कार्बोकेटायन है। बट ये जो ब्रिज पोजीशन पे जो हमारे पास कार्बोकेटायन बनती है ना, ये ब्रिज पोजीशन है ना, देखो जैसे ब्रिज पोजीशन पे कार्बोकेटायन प्रेजेंट है, तो ब्रिज पोजीशन पे जो कार्बोकेटायन बनती है ना, वो हमारे पास स्टेबल नहीं होती है। क्योंकि कार्बोकेटायन कैसी होती है, प्लेनर होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 120 डिग्री एंगल होता है, जो कि ये ब्रिज हेड पे जो कार्बोकेटायन बनती है वो अटेन नहीं कर पाती है। दैट्स वाई ब्रिज हेड पोजीशन पे जब भी कार्बोकेटायन बनेगी तो वो स्टेबल नहीं होगी। वेरएज ये वाला कार्बोकेटायन क्या है, स्टेबल है, तो मीन्स रिएक्टिव साइड कौन सी रही होगी, ये वाली। ठीक है, अब बात करते हैं डी की। अब डी में अगर ये वाला ब्रोमीन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ये वाला ब्रोमीन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। अब ये बनी है प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये बनी है टर्शियरी कार्बोकेटायन, कौन सी स्टेबल होती है, टर्शियरी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली क्या रहेगी, एक्टिव साइड रहेगी। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी आर ए, फर्स्ट में बी आर ए, ये एक ऑप्शन है हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन निकले क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ई पॉजिटिव होता है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा वहां पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो OMe ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देके इसकी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। Me क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन जो है -I और +M दोनों इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, दोनों कर रहा है। ठीक है, जबकि Cn क्या इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, इस ग्रुप से इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा इजिली कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब जो OMe है ना, वो स्ट्रोंगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू Me, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बी। उसके बाद कौन सा होगा, सी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद ए और डी में से देखें तो ये दे कुछ ले रहा है तो कुछ दे भी तो रहा है ना, तो उसके इसलिए उसके बाद नंबर आएगा ए का। जबकि डी तो क्या कर रहा है, ले ही रहा है, कुछ दे नहीं रहा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो हमारे पास सबसे लीस्ट आएगा ए। तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, DACB, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट विल बी सी। ओके, तो अब आज जो है हमने देखा, हमने SN1 और SN2 के बारे में डिफरेंस समझे, और हमने जो है कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। आज 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने का कोशिश करेंगे। तो आज की ये वीडियो मैं यही खत्म करूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। थैंक यू।